उन्होंने एक बयान दिया है कि अपराधी को वोट न दिया जाए, इसको कैसे देखती है? जनता को इस बार नेता नहीं बेटा चाहिए। वो लोग झूठा केस कराने का काम कर रहे हैं लगातार इन दिनों। 2 केस तो मुझ पे ही कराए। हम लोग इस चीज़ को जनता पे सौंप रहे हैं क्योंकि विधायक चुनना जनता का काम है। पूर्वी चंपारण जिले में मतदान के कई दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में मेरे साथ इस वक्त मोतिहारी से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार देवा गुप्ता के पत्नी प्रीति कुमारी हैं, जो मोतिहारी की मेयर भी हैं। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है। ये अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं चुनाव के, क्या लगता है इस बार बदलाव हो पाएगा मोतिहारी में? बिल्कुल, हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम लोग को जन समर्थन मिल रहा है। लोग मोतिहारी की जनता इस बार बदलाव चाह रही है, तो जनता साथ में है, बदलाव की तरफ है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हम लोग के जनता के ही मुद्दों को लेके चल रहे हैं। जनता की छोटी छोटी मांगे हैं बहुत। हम लोग जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि पेंशन नहीं मिल रहा है, महंगाई की बात लोग बोलते हैं। मतलब एक तरफ से देख ले तो पूरा तेजस्वी जी के विजन के साथ जनता चलने जा रही है। हम लोग तेजस्वी जी के विजन को आगे लेकर भी चल रहे हैं। सबको बता रहे हैं कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो किन किन योजनाओं का लाभ होगा। गैस का सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा। और इसके अलावा जो यहाँ का ज्वलंत मुद्दा है, बहुत लोग वो भी छोटा ही छोटा है। लोग बोलते थे कि मतलब पहले हम लोग भी देखे हैं कि 15 से 20 किलो राशन मिलता था, लेकिन अब मात्र 4 किलो का राशन दिया जा रहा है। वो लोगों की होती है। ब्लॉक जाते हैं लोग अपना कोई भी कागज बनवाने, तो वहाँ भी भारी भ्रष्टाचार है। हर चीज़ में बिना पैसे। मोतिहारी की मेयर है इस वक्त, और अगर विधायक बनती है तो मुद्दा क्या होगा? स्थानीय मुद्दा क्या है आपका? स्थानीय मुद्दा यही है कि राशन सबको मिल पाए। यहाँ स्कूल की सुविधा, सेंट्रल स्कूल बहुत पुराना है जो नेहरू स्टेडियम में चल रहा है। हम मेरे मोहल्ले के वार्ड में ही है। पहले नेहरू स्टेडियम का अपना अस्तित्व होता था, वहाँ लगातार मैच होते थे, लेकिन स्कूल की वजह से वो भी बाधित है और स्टेडियम की वजह से स्कूल भी बाधित है। तो दोनों अपनी एक दूसरे की महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सेंट्रल स्कूल को बिल्डिंग मिलनी चाहिए, नेहरू स्टेडियम का अस्तित्व बरकरार रहना चाहिए। कॉलेज यहाँ पे है, आयुर्वेदिक कॉलेज हम लोग बचपन से देखे हैं। वो कॉलेज कई सालों से बंद है। आज वो शुरू होता था तो कितने यहाँ डॉक्टर अपना योगदान दे रहे होते। और उसके अलावा छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, सड़क का मुद्दा है, तो यही सब मुद्दा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। देवा गुप्ता एक नाम बड़ा हो गया है चंपारण में, तो क्या लगता है कि देवा गुप्ता के साथ यूथ का जुड़ाव हो पाना मुमकिन है? जी बिल्कुल, जनता 3 साल से मुझे देख रही है। मैं लगातार जनता के बीच में हूँ। अभी आप वार्ड में लाइट्स भी देख रहे होंगे, इस वार्ड में भी लगे हुए हैं। अभी 200 लाइट्स नगर निगम के द्वारा लगाए गए हैं प्रत्येक वार्ड में। इसके अलावा अभी उन लोग के सुख दुख में हम लोग पहुंचने का काम करते हैं। तो जनता को इस बार नेता नहीं बेटा चाहिए, और नेता के रूप में अपने बेटा को देवा गुप्ता जी में जनता देख रही है। इसीलिए विशाल जन समर्थन देवा गुप्ता जी के साथ। यहाँ का स्थानीय विधायक है, यहाँ का स्थानीय संसद है, उन्होंने एक बयान दिया है कि अपराधी को वोट न दिया जाए, इसको कैसे देखती है? तो अपराधी तो वही लोग बना देते हैं। 2 केस हम पे कर दिए हैं, तो केस ही करने पे थोड़ी अपराधी। वो लोग झूठा केस कराने का काम कर रहे हैं लगातार इन दिनों। 2 केस तो मुझ पे ही कराए गए। लगता है कि जो स्थानीय प्रशासन है कहीं ना कहीं आपको प्रताड़ित कर रही है किसी न किसी राजनीति के सहारे? बिल्कुल बिल्कुल, वो दबाव में है। तभी मुझ पे भी 2 झूठे केस हो चुके हैं। मेरी बेटी 6 साल की है, उस पर भी केस है। 6 साल की बच्ची के पे केस? किस चीज़ का केस? 6 साल की बच्ची है, उस पे अकाउंट्स को लेके आया है। आर्थिक जो हम लोग का ये है, उसके अकाउंट्स की लगातार जाँच हो रही है। तो आदमी हम लोग ऐसा थोड़ी है कि बच्चे के अकाउंट में पैसा छुपा के रखेंगे। छोटा सा जो योजना है प्रधानमंत्री सुकन्या योजना, वही हम। हाँ, वही 23 केस है आपके देवा गुप्ता पे, फिर भी आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट नजर आ रहा है। इसकी आखिर वजह क्या हो सकती है? क्योंकि हम लगातार उनके साथ ही रहते हैं। हम जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, और मोतिहारी की जनता भी जानती है उनका व्यक्तित्व कैसा है। जिन लोगों के मन में देवा गुप्ता की जीत से हार है, देवा गुप्ता की जीत से भय है, वही लोग ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं। जो स्थानीय जो संसद है, कल उन्होंने बयान दिया है राधा मोहन जी ने, उन्होंने कहा कि अपराधी छवि के लोगों को वोट न दिया जाए अगर वो भविष्य देखना चाहते हैं। क्या लगता है कि इस तरह बीजेपी के अंदर खलबली तो खलबली है, तभी इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। हम लोग इस चीज़ को जनता पे सौंप रहे हैं क्योंकि विधायक चुनना जनता का काम है। जनता हम लोग के काम पे हम लोग को जज कर रही है। विशाल जन समर्थन भी मिल रहा है। तो लोगों की राय जनता नहीं सुनेगी। जनता अपना मन बना चुकी है। वो देवा गुप्ता जी के साथ है और उन्हें ही अपना विधायक। देवा गुप्ता जी बाहर क्यों नहीं आ रहे? लोगों में क्यों नहीं आ रहे? कहाँ है? लगातार 2500 लोगों में क्यों नहीं आ रहे?
2500 लोगों के बीच दिन भर वो रह रहे हैं। मेरे ऑफिस पे 2500 लोग दिन भर ऑफिस से बाहर ऑफिस से बाहर कल ही श्याम मंदिर में पूजा करने गए थे, शायद आपको पता नहीं है, और फिर आएंगे। अब हम लोग का कोई गॉड लोग हम लोग के 40 नेता हम लोग के पीछे थोड़ी है, हम लोग का कोई गॉडफादर नहीं है। विधायक 15 साल से यहाँ पे है, उनका कहना विकास हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? वो जनता बताएंगी ना विकास क्या हुआ है। मैं बस अपने काम को जानती हूँ, मैं कहाँ कहाँ काम की हूँ, कर रही हूँ, वो मैं बता पाऊंगी, बाकी मैं जनता पे छोड़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।